प्यारे बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आज आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाने जा रहा हूं लास्ट टू डिजिट। लास्ट टू डिजिट निकालना कितना आसान है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है कि 61, इसका पावर 231 है, तो अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तोड़ेंगे, गुना करेंगे तो ये में भी एक्स वाई जेड डॉट 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 एम एन, ये आपको लास्ट टू डिजिट पे आएगा। तो ये पूरा गुना करके क्या आएगा, इससे हमको कोई बहस नहीं है। हमको ये निकालना है कि ये लास्ट टू डिजिट पे क्या आएगा। हमको ये लास्ट टू डिजिट को निकालना है। तो इस लास्ट टू डिजिट को कैसे निकालेंगे? अब तो ये संभव है नहीं कि 61 को 231 टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई करें, जिसके बाद हम लास्ट टू डिजिट को निकालें। तो हमारे पास और भी बहुत सारा ऑप्शंस होना चाहिए जिससे हम उसको निकाल लें। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 3761 और इसका पावर है 282, तो अगर यह दिया हुआ है और ये आपसे पूछ रहा है कि इसका लास्ट टू डिजिट क्या होगा, तो अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 1 है तो उसका लास्ट डिजिट 1 ही होता है, जो कि यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट तो 1 ही होगा। ये तो हम निकाल सकते हैं, इसमें तो किसी तरह का कोई इशू नहीं है। हम इसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, लेकिन हमको यूनिट डिजिट नहीं चाहिए, हमको इसका लास्ट टू डिजिट चाहिए। तो लास्ट टू डिजिट के लिए अब दूसरे डिजिट के लिए क्या होता है कि इस 6 को इस 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी पहला डिजिट आता है वही इसके 10th डिजिट पे होगा। तो जब 6 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आएगा। तो इस नंबर को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका लास्ट टू डिजिट 21 आएगा। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक ही रहेगा तभी निकलेगा, कुछ और भी रहेगा तो उसमें भी निकलेगा, लेकिन हमको अल्टीमेटली एक डिजिट को 1 बनाना है। अब एक डिजिट को 1 बनाना है तो हमारे पास नंबर्स क्या है, 0 1 2 3 4। तो ऑड वाले नंबर में तो हम लास्ट डिजिट को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इवन वाले नंबर में हम लास्ट डिजिट को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं कि लास्ट टू डिजिट को हम लोग 2 भाग में बांट लेते हैं। एक हो जाता है 1 3 7 9 और दूसरा हो गया 2 4 6 और 8। तो पहले हम लोग 1 3 7 9 के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग 2 4 6 8 के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अब देखते हैं 1 3 7 9 का लास्ट टू डिजिट निकालेंगे। जब यूनिट डिजिट पे 1 3 7 9 होगा तो उसका लास्ट डिजिट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास क्वेश्चन है 3 का पावर 420, अगर 3 का पावर 420 है तो हम क्या करेंगे? अब हमको ये सोचना है कि इस डिजिट को हमको किसी भी तरह से 1 करना है। तो हम जानते हैं 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का पावर 2 9 होता है, 3 का पावर 3 27 होता है, 3 का पावर 4 81 होता है। अब जैसे हम 3 का पावर 4 पे पहुँचे, ये 1 आ गया, तो हम इस नंबर के पावर को 4 के प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 4 इंटू 105। सिंपल सा एक्सपेंशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 4 का पावर 105, तो हम इसको लिख सकते हैं 81 का पावर 105। अब जब हमको ये 1 आ गया तो हमारा एक डिजिट तो फिक्स हो गया, यूनिट डिजिट पे 1 होगा, यूनिट डिजिट पे 1 होगा। अब 10th डिजिट पे क्या होगा, तो इस 8 को 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। 8 इंटू 5 करेंगे तो 40 होगा, और 40 का यूनिट डिजिट 0 होगा। मतलब 3 का पावर 420 करने पे हमको लास्ट टू डिजिट पे 0 1 आएगा। इसी तरह से 3 हो 7 हो 9 हो, सबको हमको तोड़ के लास्ट में 1 डिजिट में ले आना है। जैसे कि 7 रहता है तो 7 का पावर 1 7 होता है, 7 का पावर 2 49 होता है, 7 का पावर 3 343 होता है, और 7 का पावर 4 2401 होता है। मतलब जैसे ये पावर 4 पे जाएगा ये 01 हो जाएगा, और 01 हो गया तो मेरा काम हो गया। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 7 का पावर 120 में लास्ट टू डिजिट क्या होगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, 7 का पावर 4 इंटू 30, और 7 का पावर 4 का मतलब 2401, तो ये हो जाएगा 2401 का पावर हो जाएगा 30। अब 2401 का पावर 30 हो गया तो ये हो गया 1,
और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 होगा, तो लास्ट 2 डिजिट पे आएगा 0 1। अगर हम 9 वाले के लिए देखें तो 9 का पावर 1 इक्वल्स टू 9 होता है, 9 का पावर 2 इक्वल्स टू 81 होता है। तो जैसे 9 का पावर 2 किए तो हमको 81 आ गया, मतलब यूनिट डिजिट पे 1 आ गया। तो अब हम किसी भी पावर को 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 9 का पावर 322 है, 9 का पावर 322 है, 162 इंटू 2, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 का पावर 162, मतलब इसका यूनिट डिजिट 1 तो फिक्स हो गया। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 6, मतलब इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, 61 आएगा। अभी हम लोग देखें कि कैसे आएगा। अब कुछ प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 7 का पावर 2008, तो हम इसको लिख सकते हैं। हमको पता है 7 का पावर 4 इक्वल्स टू 2401 होता है, तो हम इसको 4 में तोड़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 502, 4 इंटू 502 लिख दिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2401 का पावर 502। अब इसमें यूनिट डिजिट तो 1 फिक्स है, क्योंकि 1 है तो यूनिट डिजिट 1 ही होता है। इस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इंटू 2 करेंगे तो आएगा क्या, 0। तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा 0 1। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 9 का पावर 522, तो 9 का पावर 522 हम जानते हैं कि 9 का पावर 2 करने पे 81 हो जाता है। तो हम इसको लिख, तो 9 का पावर 261 हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 81 का पावर 261। अब क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट पे 1 तो फिक्स होगा। अब सेकेंड डिजिट निकालने के लिए 8 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 होगा, मतलब इसका लास्ट 2 डिजिट 81 आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है कि 7 का पावर 200, 7 का पावर 200, फिर इसी तरह से कि 4 पावर करने पर 2401 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 4 का पावर 50, मतलब 2401 का पावर 50। अब इसमें यूनिट डिजिट तो 1 फिक्स होगा। अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो ये 01 होगा। उसी तरह से क्वेश्चन दिया है 13 का पावर 400, तो इसमें लिख सकते हैं 3 का पावर 400, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 4 इंटू 100। तो हम इसको लिख सकते हैं 81 का पावर 100, तो ये हो जाएगा 1, और 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 01। तो इसका आंसर हो जाएगा 01। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 4 6 8 पे इंड करता है, उसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि 24 को हमको, जैसे वहाँ हम लोग 1 को लेके चल रहे थे, यहाँ हम लोग 2 वाले केस में लास्ट 2 डिजिट को पहले 24 बनाने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद अगर 24 का पावर ऑड और इवन, पावर 2 ही तरह का होगा, या तो 24 का पावर ऑड होगा या 24 का पावर इवन होगा। तो 24 का पावर अगर ऑड रहेगा तो ये 24 होगा, और 24 का पावर अगर इवन होगा तो लास्ट 2 डिजिट हमेशा 76 होता है। जैसे अब कहिएगा कि 24 कैसे बना सकते हैं, तो 4 को तो आप लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर, 6 को तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 8 को तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 का पावर क्यू। इस फॉर्मेट में हम इसको तोड़ सकते हैं। अब हमको 24 बनाना है, तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे 24 बनता है। जैसे 2 का पावर 240 होता है। अगर इसका हमको लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो हमको देखना है कि 2 का कौन सा पावर है जिसका लास्ट 2 डिजिट 24 है। तो हम जानते हैं 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है, 2 का पावर 5 32 होता है, 2 का पावर 6 64 होता है, 2 का पावर 7 128 होता है, 2 का 8 256 होता है, 2 का पावर 9 512 होता है, 2 का पावर 10 1024 आता है। अब हमको यहाँ 224 आ गया, मतलब 2 का पावर 10 24 देता है। इसका मतलब हम इसको तोड़ देंगे 2 का पावर 10 इंटू 24, इसका मतलब हम इसको लिख देंगे 1024 का पावर 24, और पावर 24 ऑड है या इवन है ये चेक करेंगे तो ये एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो इसका लास्ट डिजिट 76 होगा, इसका मतलब इसका लास्ट डिजिट 76 होगा। 24
का पावर अगर इवन रहेगा तो इसका लास्ट डिजिट 76 होगा, और 24 का पावर अगर ऑड रहेगा तो इसका लास्ट डिजिट 24 होगा। चलिए अब कोई दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 4 का पावर 130। तो हमको पता है कि 4 का पावर 5 बराबर 1024 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि 4 का पावर 5 इंटू इसमें से 130 से 5 को हम बाहर निकाल लेंगे तो ये बचेगा 26। तो ये हो जाएगा 1024 का पावर 26। अब ये पावर को केवल चेक करना है, पावर अगर ऑड होगा तो 24 होगा, पावर अगर इवन होगा तो 76 होगा। तो इसका आंसर लास्ट 2 डिजिट जो होगा वह होगा 76। तो इस तरह से हम बहुत किसी भी प्रॉब्लम का लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हैं। 6 का पावर 540। अब 6 का पावर 540 है तो हम इसको तो लिख सकते हैं ना कि 2 इंटू 3 का पावर 540, और हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 540 इंटू 3 का पावर 540। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि 2 का पावर 10 1024 देता है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू 54, और इंटू इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 4 81 देता है। तो हम इसको तोड़ सकते हैं 4 में, तो इसका मतलब 4 इंटू 135। तो ये हो जाएगा 1024 का पावर 54 इंटू 81 का पावर 135। अब 24 का पावर इवन रहता है, 24 का पावर इवन रहता है तो हमको 76 मिलता है, तो हम लिखेंगे 76, और इंटू इसमें क्या होगा 1 है तो आखिर डिजिट 1 होगा। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 5 = 40, तो ये 01 होगा, मतलब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 76, जो इसका लास्ट 2 डिजिट होगा। इसी तरह से वैसा नंबर जिसका एंडिंग करता है 5 से, तो 5 से एंडिंग करता है तो 5 का स्क्वायर हमेशा 25 होता है। ठीक है, जो स्क्वायर वाला कंसेप्ट है, वैसे ही लास्ट 2 डिजिट का भी कंसेप्ट है कि कोई भी नंबर अगर 5 से एंड करता है और उसका कोई भी पावर दिया हुआ है तो उसके लास्ट 2 डिजिट पे हमेशा 25 ही आएगा, इसके अलावा दुनिया का कोई नंबर नहीं आ सकता। सेम उसी तरह से अगर कोई नंबर 0 से एंड करता है तो उसका लास्ट डिजिट 2 0 होगा, इसके अलावा कोई भी नंबर उसका लास्ट 2 डिजिट नहीं हो सकता। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल वागीशा कैंपस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें।